चैप्टर 26। हम जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में देखते हैं वह सब भगवान की सृजनात्मक शक्ति माया के ही खेल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तव में इन वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। जो वास्तव में विद्यमान है वह सच्चिदानंद स्वरूप है। जिस प्रकार हम अंधकार के कारण माला या डंडे को सर्प समझ लेते हैं, उसी प्रकार हम सदैव प्रत्यक्ष को ही देखते हैं, अर्थात जो कुछ भी बाह्य रूप से दिखाई देता है उसे ही देखते हैं, न कि उस दिव्य तत्व को जो सभी दृश्यमान वस्तुओं के मूल में है। केवल सद्गुरु ही हमारी बुद्धि के नेत्र खोलते हैं तथा हमें वस्तुओं को उनके वास्तविक प्रकाश में देखने की क्षमता प्रदान करते हैं, न कि उस रूप में जैसा कि वे दिखाई देती हैं। अतः हमें सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए तथा उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें सच्चा दर्शन प्रदान करें, जो कि ईश्वर दर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हेमाड पंत ने हमें पूजा का एक नवीन रूप प्रदान किया है। वे कहते हैं कि हम हर्षांसुओं के रूप में गर्म जल से सद्गुरु के चरण धोएं, उनके शरीर पर शुद्ध प्रेम का चंदन मलें, उनके शरीर पर सच्ची श्रद्धा का वस्त्र ओढ़ाएं, अपने 8 सात्विक भावों के रूप में 8 कमल तथा एकाग्र मन के रूप में फल अर्पित करें, उनके सिर पर भक्ति रूपी बुक्का लगाएं, भक्ति का कमरबंद बांधें तथा उनके चरणों पर अपना सिर रखें। इस प्रकार सद्गुरु को सभी आभूषणों से सजाकर हम अपना सर्वस्व उन्हें अर्पित करें तथा गर्मी से बचने के लिए भक्ति का चामर लहराएं। ऐसी आनंदमयी पूजा के पश्चात हम इस प्रकार प्रार्थना करें, हमारे मन को अंतर्मुख करें, उसे अंतर्मुख करें, हमें असत्य और सत्य का विवेक प्रदान करें तथा सभी सांसारिक वस्तुओं से अनासक्ति प्रदान करें और इस प्रकार हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में समर्थ बनाएं। हम अपने शरीर और आत्मा, देह, चेतना और अहंकार को समर्पित कर देते हैं। अपनी दृष्टि आपकी कर लें, जिससे हमें कभी सुख दुख का अनुभव न हो। हमारे शरीर और मन को आपकी इच्छानुसार वश में करें। हमारा मन आपके चरणों में विश्राम पाए। अब हम इस अध्याय की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि पंत नामक एक भक्त, जो किसी अन्य सद्गुरु का शिष्य था, को शिरडी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसका शिरडी जाने का कोई मन नहीं था, परंतु मनुष्य एक मार्ग प्रस्तावित करता है और भगवान दूसरा मार्ग प्रस्तावित करते हैं। वह बीबीसीआई रेलवे की ट्रेन में यात्रा कर रहा था, जहां उसे शिरडी जाने वाले कई मित्र और संबंधी मिले। उन सभी ने उससे साथ चलने को कहा, परंतु वह मना नहीं कर सका। वे बंबई में उतरे, जबकि पंत विरार में उतरे। वहां उन्होंने अपने सद्गुरु से शिरडी यात्रा की अनुमति ली और खर्च का प्रबंध करके दल के साथ शिरडी के लिए प्रस्थान किया। प्रातःकाल वे सभी वहां पहुंचे और लगभग 11 बजे मस्जिद में गए। बाबा की पूजा के लिए एकत्रित भक्तों की भीड़ देखकर सभी प्रसन्न हुए, परंतु पंत को अचानक दौरा पड़ा और वे बेहोश हो गए। वे सभी भयभीत थे, फिर भी उन्होंने उन्हें होश में लाने का भरसक प्रयत्न किया। बाबा की कृपा से और उनके सिर पर जल के घड़े डालने से वे होश में आए और इस प्रकार सीधे बैठ गए, मानो अभी अभी नींद से जागे हों। सर्वज्ञ बाबा ने ये जानते हुए कि यह अन्य गुरु का शिष्य है, उसे अभय का आश्वासन दिया और उसके अपने गुरु पर उसकी आस्था को दृढ़ करते हुए उससे इस प्रकार कहा, चाहे कुछ भी हो, उसे मत छोड़ो, अपने तकिए आधार अर्थात गुरु से चिपके रहो और सदैव स्थिर रहो, सदैव उनसे एकरूप रहो। पंत को तुरंत इस कथन का अभिप्राय समझ में आ गया और इस प्रकार उन्हें अपने सद्गुरु की याद आ गई। बाबा की यह कृपा वे जीवन भर नहीं भूले। बंबई में हरिश्चंद्र पीतल नामक एक सज्जन थे। उनका एक पुत्र था जो मिर्गी रोग से पीड़ित था। उन्होंने अनेक एलोपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सकों से उपचार करवाया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अब केवल एक ही उपाय बचा था, वह था संतों की शरण में जाना। अध्याय 15 में लिखा है कि दासगणु ने अपने अद्वितीय और भव्य कीर्तन द्वारा बंबई प्रेसिडेंसी में साईं बाबा की कीर्ति फैला दी। श्री पितले ने 1910 में इनमें से कुछ कीर्तन सुने और उनसे तथा अन्य लोगों से सीखा कि बाबा ने अपने स्पर्श और दृष्टि मात्र से अनेक असाध्य रोगों को ठीक कर दिया है। तब उनके मन में साईं बाबा के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई। सभी तैयारियां करके तथा उपहार और फलों की टोकरियां लेकर श्री पितले परिवार, पत्नी और बच्चों सहित शिरडी आए। फिर वे उनके साथ मस्जिद गए, बाबा को प्रणाम किया और अपने बीमार पुत्र को बाबा के चरणों पर रख दिया। जैसे ही बाबा ने बच्चे को देखा, वैसे ही एक अप्रिय घटना घटी। पुत्र ने तुरंत आंखें घुमाईं और बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो उसकी सांस ही रुक गई हो। ये देखकर माता पिता बहुत घबरा गए और उत्तेजित हो गए। बालक को प्रायः ऐसे दौरे पड़ते थे, परंतु ये दौरा बहुत दिनों तक बना रहता था। माता की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे और वह रोने लगी कि उसकी स्थिति उस व्यक्ति के समान है जो डाकुओं के भय से भागकर घर में घुस गया और वह घर उसके ऊपर गिर पड़ा, या एक गाय जो बाघ के भय से भागकर कसाई के हाथ लग गई, या एक यात्री जो सूर्य की गर्मी से व्याकुल होकर वृक्ष के नीचे शरण लेने गया और वह पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा, या एक भक्त व्यक्ति जो पूजा करने के लिए मंदिर में गया और वह मंदिर उसके ऊपर गिर पड़ा, जैसी हो गई।
तब बाबा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि इस प्रकार विलाप मत करो, थोड़ा रुको, धैर्य रखो, बालक को अपने निवास स्थान पर ले जाओ, वह आधे घंटे में होश में आ जाएगा। उन्होंने बाबा के आदेशानुसार कार्य किया और देखा कि उनके शब्द सत्य निकले। जैसे ही उसे वाड़े में ले जाया गया, लड़का ठीक हो गया और पूरा पितले परिवार, पति, पत्नी और अन्य लोग बहुत खुश हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तब श्री पितले अपने बेटे के साथ चले गए। श्री पितले एक धनी और संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने खूब मिठाइयां बांटी और बाबा को उत्तम फल और पान भेंट किए। श्रीमती पितले बहुत सात्विक, सरल, प्रेममयी और आस्थावान महिला थीं। वे सदैव एक चौकी के पास बैठकर बाबा की ओर देखती रहती थीं और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहते रहते थे। उन्हें इतना मिलनसार और प्रेममयी देखकर बाबा उन पर बहुत प्रसन्न होते थे। देवताओं की भांति संत भी सदैव अपने भक्तों पर आश्रित रहते हैं, जो उनके प्रति समर्पित होकर हृदय और आत्मा से उनकी पूजा करते हैं। बाबा के सानिध्य में कुछ आनंदमय दिन व्यतीत करने के पश्चात पितले परिवार बाबा से विदा लेने के लिए मस्जिद में आया। बाबा ने उन्हें उदीद दी और आशीर्वाद दिया तथा श्री पितले को पास बुलाकर कहा, बापू, मैंने तुम्हें पहले 2 रुपये दिए थे, अब मैं तुम्हें 3 रुपये देता हूँ। इन्हें अपने मंदिर में पूजा के लिए रखो, इससे तुम्हें लाभ होगा। श्री पितले ने इसे प्रसाद के रूप में स्वीकार किया तथा पुनः बाबा को दंडवत प्रणाम किया तथा आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। उनके मन में विचार आया कि चूंकि यह उनकी शिरडी की पहली यात्रा थी, अतः वे यह नहीं समझ पाए कि बाबा ने ये क्यों कहा कि उन्होंने पहले 2 रुपये दिए थे। उन्हें जिज्ञासा हुई कि इस रहस्य का समाधान कैसे हो, परंतु बाबा चुप रहे। जब श्री पितले ने कहा, मैं तुम्हें 2 रुपये दे चुका हूं, तो मैं तुम्हें 3 रुपये देता हूं। बंबई लौटकर उन्होंने अपनी वृद्ध मां को शिरडी में घटी हुई सारी बातें बताईं तथा बाबा द्वारा उन्हें 2 रुपये देने का रहस्य भी बताया। मां को भी रहस्य समझ में नहीं आया, परंतु जब उन्होंने इस विषय में गंभीरतापूर्वक विचार किया, तो उन्हें एक पुरानी घटना याद आ गई, जिससे रहस्य सुलझ गया। उसने अपने बेटे से कहा, जैसे तुम अपने बेटे के साथ साईं बाबा के पास गए हो, वैसे ही तुम्हारे पिता ने भी किया था, जब वे तुम्हें कई वर्ष पहले अक्कलकोट महाराज के दर्शन के लिए ले गए थे। वे महाराज भी सिद्ध, पूर्ण योगी, सर्वज्ञ और उदार थे। तुम्हारे पिता शुद्ध भक्त थे और उनकी पूजा स्वीकार की गई थी। तब उन्होंने तुम्हारे पिता को मंदिर में रखने और पूजा करने के लिए 2 रुपये दिए थे। तुम्हारे पिता ने अपनी मृत्यु तक उसी प्रकार उनकी पूजा की, लेकिन उसके बाद पूजा की उपेक्षा की गई और रुपये खो गए। कुछ वर्षों के बाद उन 2 रुपयों की स्मृति भी गायब हो गई, और अब, जैसा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, अक्कलकोटकर महाराज ने तुम्हें अपने कर्तव्यों और पूजा की याद दिलाने और सभी खतरों को दूर करने के लिए साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए हैं। अब से सावधान रहो, सभी संदेह और बुरे विचारों को छोड़ दो, अपने पूर्वजों का अनुसरण करो और अच्छा व्यवहार करो। कुल देवताओं और रुपयों की पूजा करते रहो, उचित मूल्यांकन करो और संतों के आशीर्वाद पर गर्व करो। साईं समर्थ ने कृपा करके तुम्हारे पापों को पुनर्जीवित किया था। मां की बात सुनकर श्री पितले को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्हें बाबा की सर्वव्यापकता तथा उनके दर्शन का महत्व ज्ञात हो गया तथा वे इसके प्रति आश्वस्त हो गए। इसके बाद से वे अपने आचरण के प्रति बहुत सावधान रहने लगे। पूना के श्री गोपाल नारायण अंबडेकर बाबा के भक्त थे। उन्होंने ठाणे जिले के आबकारी विभाग में 10 वर्ष तक सेवा की तथा जवाहर राज्य में सेवा की, जहां से उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ा। उन्होंने कोई अन्य नौकरी करने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हुए। अन्य व्यक्तियों ने उन्हें घेर लिया तथा उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। उन्होंने इस स्थिति में 7 वर्ष व्यतीत किए। वे प्रतिवर्ष शिरडी जाते तथा बाबा के समक्ष अपनी व्यथा कहते। सन 1916 में उनकी स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई तथा उन्होंने शिरडी में आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। अतः वे अपनी पत्नी सहित वहां आ गए तथा 2 मास तक वहां रहे। एक रात्रि को दीक्षित वाड़े के सामने बैलगाड़ी में बैठे बैठे ही उन्होंने पास के एक कुएं में कूदकर अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। उन्होंने एक ही रास्ता अपनाने का प्रस्ताव रखा, परंतु बाबा तो कुछ और ही करना चाहते थे। इस स्थान से कुछ ही कदम की दूरी पर एक होटल था, जिसके मालिक श्री सगुन, जो बाबा के भक्त थे, बाहर आए और उनसे इस प्रकार पूछा, क्या तुमने कभी यह अक्कलकोटकर का लेख पढ़ा है? महाराज का जीवन। अंबडेकर ने सगुन से वह पुस्तक ली और उसे पढ़ना शुरू किया। संयोगवश, या हम कह सकते हैं कि दैवयोग से उनके हाथ एक कहानी आई जो इस प्रकार थी। अक्कलकोटकर महाराज के जीवन काल में एक भक्त असाध्य रोग से बहुत पीड़ित था और जब वह पीड़ा और दर्द को और सहन नहीं कर सका, तो वह हताश हो गया और अपने दुखों को समाप्त करने के लिए एक रात खुद को एक कुएं में फेंक दिया। तुरंत महाराज वहां आए और उसे अपने हाथों से बाहर निकाला और उसे इस प्रकार सलाह दी, तुम्हें अपने पिछले कर्मों का अच्छा या बुरा फल भोगना ही होगा। यदि भोग अधूरा है, तो आत्महत्या तुम्हारी मदद नहीं करेगी। तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा और फिर से दुख भोगना होगा।
इसलिए आत्महत्या करने के बजाय क्यों न कुछ समय तक कष्ट सहकर अपने पिछले कर्मों के फलों को समाप्त कर लिया जाए और हमेशा के लिए उनसे छुटकारा पा लिया जाए। इस उपयुक्त और समयोचित कथा को पढ़कर अम्बाडेकर को बहुत आश्चर्य हुआ और वे भावुक हो गए। यदि उन्हें कथा के माध्यम से बाबा का संकेत न मिला होता तो वे इस संसार में नहीं होते। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता को देखकर उनमें उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे उनके कट्टर भक्त बन गए। उनके पिता अक्कलकोटकर महाराज के भक्त थे और साईं बाबा चाहते थे कि वे अपने पिता के पद चिन्हों पर चलें और उनकी भक्ति जारी रखें। तब उन्हें साईं बाबा का आशीर्वाद मिला और उनकी संभावनाएं बेहतर होने लगीं। उन्होंने ज्योतिष का अध्ययन किया और उसमें दक्षता प्राप्त की और इस तरह अपना भाग्य सुधार लिया। वे पर्याप्त धन कमाने में सक्षम हो गए और अपना परलोक सुख और आराम से बिताया। श्री साईं को नमन। सभी को शांति मिले।